आज मैं आपको आपका चैप्टर 20 पढ़ाऊँगी हिंदी सेकंड का बच्चों। ठीक है, हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 20, इसका टाइटल है बच्चों अनुच्छेद लेखन, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन। बच्चों, जब हम किसी भी विषय पर मन में आने वाले भावों या विचारों, सीधे सीधे कहें कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको हम कोई चीज़ हमने देखी, कोई विषय हमने सोचा और उसके बारे में हमारे मन में जो विचार आए उनको अगर हम 8-10 वाक्यों में लिखते हैं, इस विधि को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। सबसे पहले तो हमें सारी बातें क्रम में लिखनी है। ऐसा नहीं कि पहले पेड़ उगाया और बाद में पेड़ हमने जो है लगाया, नहीं, पहले पेड़ लगाया फिर वो बड़ा पेड़ को क्या करा, बीज डाला, बीज से पौधा बना, पौधे से पेड़ बना। इस प्रक्रिया यानी कहने का मतलब ये है कि सारी बातें हमें एक क्रम से लिखनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद लिखते समय भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। तीसरा, वाक्य छोटे छोटे हों, यानी सेंटेंस हम छोटे छोटे लिखें जिसे हम इजीली पढ़ लें और समझ लें। किसी बात को भी दोहराया ना जाए, यानी कि रिपीट नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में दिया है गाय के बारे में। अब गाय को देखकर आपके मन में क्या आता है? गाय एक पालतू पशु है, इसके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 सींग है, एक लंबी पूंछ है, 4 टांगे होती हैं। ठीक है। दूसरा, गाय क्या खाती है? घास, भूरा और चारा खाती है। फिर गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से क्या बनता है? दही, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी आदि बनाए जाते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक है। गाय के बच्चों को हम क्या कहते हैं? बछड़ा या बछिया कहते हैं। बछड़े बड़े होकर क्या बनते हैं? बैल बनते हैं। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी के सामान को ढोने का काम करते हैं। फिर क्या बछिया बड़ी होकर क्या बन जाती है? गाय बन जाती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से अनुच्छेद हम लिखते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपके चैप्टर 20 में बहुत सारे अनुच्छेद दिए हैं, आप उनको पढ़ेंगे। ओके, कल हम इसका वर्क आपको सेंड करेंगे।